सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, देश भारत के बहुजनों, बहुसंख्यक समाज के लोगों, हक वंचित असहाय कमेरा समाज के लोगों, कान खोल करके सुन लो। आज जो तुम्हारे चेहरे पर चमक है, इस चमक की उम्र सिर्फ 70 साल है। अर्थात जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, तभी से आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार और सन्यासी बनने लगे। इसके पहले आप कुछ भी नहीं थे। इसलिए जब से आपका रुतबा बढ़ा है, जब से आपके चेहरे पर चमक आई है, जब से आपने साधन संसाधन जुटाए हैं और भारतीय संपत्ति में हिस्सेदारी की है, तब से आपसे नफरत करने वाले, आपसे जलने वाले, आपको छोटा बताने वाले, आपको नीच बताने वाले षड्यंत्र पर आमादा हो गए और उन्होंने आपको नेस्तनाबूद करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए सबसे पहले देश भारत में आपकी शिक्षा पर कुठाराघात किया है, क्योंकि शिक्षा से ही आप इस लायक बने थे। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। जब से आप शिक्षित हो गए, आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे, आप मान सम्मान स्वाभिमान से रहने लगे। इन जालिम लोगों ने आपकी शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, अर्थात दोहरी शिक्षा लागू कर दी। बड़े घरानों के बच्चे बड़े स्कूलों में, छोटे घरानों के बच्चे छोटे स्कूल में। अर्थात गरीब आदमी पढ़ सकता है, साक्षर हो सकता है, लेकिन इस देश भारत में अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता, अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता और अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता, एमबीए नहीं कर सकता। अर्थात कुठाराघात किया उन्होंने। इतना ही नहीं, यहां तक वो नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने लोकतंत्र में आपको एमपी एमएलए बनने का जो मौका मिला था, आपके चेहरे पर चमक आई थी, आपने बड़ी गाड़ी ले ली थी, बड़ा घर बना लिया था, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में भी उन्होंने सेंध लगाई और आपके वोटों को खरीद फरोख्त शुरू कर दी। जब आपके महापुरुषों ने आपको जगह दिया, आपने अपने वोट बेचना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने हमारे ही बहुजन समाज के गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया। अर्थात वो नेता खरीद लेते हैं और नेता हमारे पूरी कौम की कौम बेच देते हैं। अर्थात इस देश भारत में कोई भी ईमानदार किसान, कोई भी ईमानदार डॉक्टर, कोई भी ईमानदार किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, इस देश भारत में एमपी एमएलए नहीं बन सकता। अर्थात चालाक लोगों ने लोकतंत्र को नाकामयाब बनाने के लिए धनतंत्र जारी कर दिया। इतना महंगा चुनाव, इतनी चुनाव प्रक्रिया महंगी, बड़े लोग ही एमपी एमएलए हो सकते, छोटा चाहे जितना चरित्रवान हो, चाहे जितना शीलवान हो, बेचारा कहीं कुछ नहीं कर सकता है। ये आपकी नाकामी की वजह से हुआ। वो इतना ही नहीं रुके, लोकतंत्र की वजह से आपने कई अर्थों पर कब्जा कर लिया। ईंट के भट्टे आपने खोल लिए, छोटे छोटे रोजगार शुरू कर दिए, छोटे छोटे मॉल आप खोलने लगे, छोटे छोटे फैक्ट्रियां बनाने लगे। इनकी नज़र आप पर चली गई कि अगर ये लोग आर्थिक संपन्न हो गए तो बराबरी करेंगे, मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर मेरी जो सोच है सामंतवादी, विषमतावादी, वो पल्लवित नहीं होगी और आपको उन्होंने अर्थ से भी कमज़ोर करने का प्रयास कर दिया। आप ईमानदारी से बटे रहिए, किसी काम के नहीं रहोगे और वो लोग, कम संख्या के लोग भी अगर ईमानदारी से इकट्ठे बने रहेंगे, आप पर भारी पड़े रहेंगे। आज जो सबसे बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, कोई अल्पजन आपका नुकसान नहीं कर रहा है, हक वंचित असहाय और कमेरा समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग ही आपका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से बटे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग बटे हैं, कभी एक साथ नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि षड्यंत्रकारियों के मंसूबे कामयाब न हो, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एकजुट होना पड़ेगा। हमारे सभी बुद्ध विहारों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 4 दिन पहले मंदिर बनता है, लिख देते प्राचीन मंदिर। क्या प्लानिंग है इनकी? और आप सोए जा रहे हैं गहरी नींद में। इसलिए जागो और समझो कि आपके दुश्मन किस तरह से आपको बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा पर हमला, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत राजनीतिक हिस्सेदारी पर हमला और लोकतंत्र में जो भी धन आप जुटा रहे थे, अर्थ जुटा रहे थे, उस पर हमला। चारों तरफ से उनका हमला कामयाब है। आप बहुसंख्यक होकर के फेल हैं, वो अल्पसंख्यक होकर के सफल हैं। कहीं ना कहीं गलती आपकी है, ये स्वीकारनी पड़ेगी।
मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं कि आप इन विचारों पर अमल करेंगे और खुद को सुधारेंगे। हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, खुद कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं। परिणाम कि हम लोग धीरे धीरे नेस्तनाबूद होते चले जा रहे हैं। जहां से मेरे महापुरुष हमें खींच के लाए थे, हम पुनः वहीं जाने लगे हैं। इसलिए बहुजनों जागो, हक अधिकारों की लड़ाई के लिए निकलो, नहीं तो फिर तुम्हें वो दिन देखने पड़ेंगे जहां से मेरे महापुरुष हमें खींच के लाए थे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधु।